नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका योग विद आचार्य प्रतिष्ठा में। त्योहारों का समय चल रहा है, फेस्टिव सीज़न चल रहा है, आरंभ हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेष रूप से दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। हमारे त्योहार आनंद लेकर आते हैं। त्योहारों को आनंद और उल्लास के साथ ही मनाना चाहिए। पर बहुत सारे लोगों ने हमें एक प्रश्न भेजा है कि आचार्य जी कुछ ऐसा योगाभ्यास बताइए जो हम इस फेस्टिव सीज़न में कर सकें ताकि अपनी वेट को मेंटेन कर सकें या घटा सकें। देखिए, त्योहारों का समय ऐसा समय होता है जब हम रिश्तेदारों के साथ समय बिताते हैं, जब हम दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, जब हम खूब मिठाई भी खाते हैं और वही खानी भी चाहिए क्योंकि त्योहार तो बार बार नहीं आते हैं। इसलिए फेस्टिव सीज़न को खूब जॉय के साथ मनाना चाहिए, खूब आनंद के साथ मनाना चाहिए। लेकिन ये भी सत्य है कि हमें मिठाई तो खानी है पर अपने आप को स्वस्थ भी रखना है। हाल ही में हमने आपके साथ एक वीडियो साझा की थी जिसमें हमने आपको बताया था 7 ऐसे सरल से उपाय जिनको फेस्टिव सीज़न में अपना करके भी आप वज़न नहीं बढ़ने देंगे। हालांकि वज़न घटाना तो फेस्टिव सीज़न में थोड़ा सा कठिन हो जाता है और इसीलिए दीपावली के उपरांत, दीपावली के बाद भारत योग का एक लगभग 10 दिन का वेट लॉस प्रोग्राम आप सभी के लिए मोक्षायतन योग संस्थान लेकर के आ रहा है। तो उसमें तो आप अपने आप को एनरोल करवा ही लीजिए। जैसे ही दीपावली सेलिब्रेशंस ख़त्म हो उसके बाद आप अपने आपको इस कार्यक्रम में एनरोल कराएंगे तो 7 तारीख से ही वो आरंभ हो जाएगा। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं 7 ऐसे बहुत सरल से योगाभ्यास, बिकॉज वी हैव टू कीप इन माइंड पहली चीज़ ये कि आप मिठाई भी खाएंगे क्योंकि भाई जब घर पर मिठाई बनेगी और आएगी मिठाई तो मिठाई खाना तो बनता है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा समय हम अभ्यास को आप लोग नहीं दे पाते हैं क्योंकि इस समय पर आपको सफाई भी करनी है, आपको त्योहारों की तैयारियां भी करनी है। तो 7 ऐसे सरल से अभ्यास जो आप खड़े खड़े कर सकते हैं, लेकिन इनको आप प्रतिदिन कीजिए। 10 से 15 मिनट का ये अभ्यास है, बट अगर आप इसको प्रतिदिन करते हैं, इफ़ यू प्रैक्टिस इट एवरी सिंगल डे, तो आप देखेंगे कि आपके विशेष रूप से, क्योंकि हमारी चर्बी जो है वो पेट, कमर, हिप्स और थाइज़ इन एरियाज़ में बढ़ती है, तो ये ओवरऑल बॉडी को टोन अप करने के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। क्या करना है आपको? सिर्फ 7 अभ्यास आपको करने हैं। पहला, हम ताड़ासन से तो आरंभ करेंगे ही, ये तो अब आप सभी लोग सीख चुके हैं भारत योग चैनल के साथ जुड़ करके इतने समय से। तो ताड़ासन करके हम हल्का वार्म अप अपने आप को कर लेते हैं, शरीर को स्ट्रेच कर लेते हैं और फिर पहला अभ्यास करेंगे तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। यानी हम सीधे खड़े होंगे, एड़ी पंजे मिला लेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने सीने के सामने टिका देना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना। और यहाँ देखिए हमारी एड़ियाँ ज़मीन पर ही हैं, एड़ियों को नहीं उठाएंगे, एड़ी पंजे ज़मीन पर है, हाथ खींचे हुए। अब हमने अपने अपर बॉडी को स्ट्रेच कर लिया है और अपर बॉडी को स्ट्रेच पोजिशन में ही रखते हुए सांस भरते हुए, ध्यान से सुनिए, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट नहीं करना, सांस भरते हुए ट्विस्ट करना है। सांस को लेकर के बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, कब सांस छोड़ना है, कब सांस भरना है। जो लोग हमारे भारत योग के कोर्सेज करते हैं वो तो जानते हैं सांस के इस विज्ञान को कि स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम, नवादृष्टम नवाश्रुतम। नॉलेज ऑफ ब्रेथ इज़ द मोस्ट प्रेशियस नॉलेज। लेकिन हम एक आपके साथ लिंक ज़रूर इसी वीडियो के साथ साझा करेंगे जिसमें गुरुदेव ने इसे एक्सप्लेन किया है कि वेयर वी हैव टू ब्रीद इन, वेयर वी हैव टू ब्रीद आउट। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिएगा। लेकिन अभी जैसा बताया जा रहा है ऐसा इसको करना है क्योंकि समय अवधि हमारे पास कम है, रिजल्ट्स हमें ज़्यादा चाहिए, बहुत लंबा प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रैक्टिस है। तो सांस भरते हुए ट्विस्ट करना। सो इनहेल, ट्विस्ट, एक्सेल एंड बैक। एड़ी पंजे जमीन पर चिपके हुए हैं। इनहेल, ट्विस्ट, एक्सेल, बैक। ध्यान से देखिए। सांस छोड़ते हुए हाथ को वापस ले आएंगे। कितनी बार इसे रिपीट करना है? इसको आपको ये समझ लीजिए 10 रिपीटिशंस का एक राउंड,
तो आप इसके 3 राउंड कर सकते हैं, यानी 30 रिपीटिशन। हर 10 रिपीटिशन यानी हर एक राउंड के बाद पॉज लीजिए, फिर सेकेंड राउंड कीजिए। ये तो हुआ तिर्यक ताड़ासन। और आप देख रहे हैं हमारी तो धोती भी लूज़ हो गई है। और क्यों लूज़ हो गई है? क्योंकि हमने पिछले ही दिनों आपके साथ एक वेट लॉस प्रोग्राम साझा किया, पूरा का पूरा 5 दिन का प्रोग्राम था। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, क्योंकि वो लोग जो वज़न घटाना भी चाहते, क्योंकि ये तो वेट को मेंटेन रखने के लिए है, दो इससे आपका वेट लॉस भी होगा, लेकिन वो पूरा 5 दिन का फ्री प्रोग्राम हमारा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। वो देख करके आप भी अभ्यास कीजिए, ताकि आपकी भी धोती हमारी तरह लूज़ हो जाए और आप स्वस्थ रहें, खूबसूरत रहें, पतले दुबले रहें। और पतला दुबला रहना इसलिए और आवश्यक है क्योंकि ओबेसिटी कम्स विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। दूसरा अभ्यास हम करते हैं जो कि है मृणाल आसन का अभ्यास। सीधे खड़े होंगे, शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच रखेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ से और गहरा सांस भरते हुए बाईं तरफ बेंड होना, एक्सेल एंड बैक, इनहेल, दाईं तरफ बेंड होना, exhale and back. Again inhale, exhale, inhale, exhale. पूरे शरीर को स्ट्रेच करेंगे, हाथों को वापस ले आएंगे। इसको कितनी बार करना है? इसको भी उतनी ही बार करना है, यानी कि आप 10 रिपीटिशंस का एक राउंड और आप करेंगे 3 राउंड इसके। तीसरा अभ्यास जो हम करेंगे वो है स्कंधासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिले हुए हैं, हाथों को सामने फैलाना, palms facing towards each other. Inhale and twist. Exhale and back. Inhale and twist. Exhale and back. और जब आप इनहेल कर रहे हैं, लेट्स से आई एम ट्विस्टिंग फ्रॉम माई लेफ्ट साइड, जब मैं लेफ्ट साइड से आप ट्विस्ट करेंगे तो राइट हथेली आपके लेफ्ट कंधे को छू जाएगी। देखिए हम साइड से दिखाते हैं आपको, हाथ की पोजीशन इस तरह से ट्विस्ट किया, बैक, और फिर जब राइट साइड से ट्विस्ट किया तो लेफ्ट हथेली राइट कंधे को छू जाएगी। यहाँ पूरा ट्विस्ट आप महसूस करेंगे एंड बैक। सामने से देखिए इसको एक बार, इनहेल, बैक, इनहेल, एक्सेल। हाथों को वापस ले आएंगे। और हर प्रैक्टिस के बाद रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ अपनी श्वास को आते और जाते हुए देखना। अब यहाँ इसको कितनी बार करना है? इसको भी आप 10 रिपीटिशंस का एक राउंड और आपको करने हैं 3 राउंड। तो ये हुई हमारी 4 प्रैक्टिसेस जो हमने की। पहला, आपने तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास किया। ताड़ासन तो आप करेंगे ही, फिर ताड़ासन को भी समझ लीजिए अगर आपने नहीं समझा, हाउ यू हैव टू बिगिन योर प्रैक्टिस। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, एड़ियों को उठा देना, पंजों पर पूरे शरीर को बैलेंस करना, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आना। बहुत सिंपल। तो ये पहला अभ्यास। दूसरा, जो आपने तिर्यक ताड़ासन यानी ताड़ासन में ही ट्विस्ट किया। तीसरा, आपने किया मृणाल आसन का अभ्यास जिसमें आपने साइडवर्ड बेंडिंग की। चौथा, आपने किया स्कंधासन का अभ्यास जिसमें आपने ट्विस्टिंग की। सबको आपको 10 रिपीटिशंस का एक राउंड और आपको सबके 3 राउंड करने हैं। चौथा अभ्यास बहुत सरल है, लेकिन जिनको भी लंबर पेन या लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको करना है सर्वांग गति का अभ्यास, और यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है सर्व अंग गति। सारे अंगों को जो एक्सरसाइज दे, सारे अंगों को जो स्वस्थ रखे। हम अपने पैरों को कंधों से दुगनी चौड़ाई में खोल देते हैं और हाथों को ऊपर ले जाते हैं, और इस तरह से देखिए ऐसे मुट्ठी बना करके एक मुट्ठी के ऊपर दूसरी मुट्ठी हथेली यहाँ से रिस्ट से ज्वाइन कर देंगे। इस प्रैक्टिस में थ्रू आउट प्रैक्टिस आपकी जो कान हैं वो बाजू से चिपके रहेंगे, यानी ना ऐसे आगे गर्दन आएगी ना ऐसे पीछे गर्दन जाएगी। थ्रू आउट प्रैक्टिस योर ईयर्स शुड बी इन टच विद योर आर्म्स। सांस भरते हुए आगे झुकना और नॉर्मल ब्रीदिंग, आपको अपने आप पता लगेगा कहाँ इनहेल कहाँ एक्सेल करना है, से पूरा बड़ा चक्र बनाना, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज।
हाथों को ऊपर ले आएंगे, हाथों को वापस ले आएंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम। इसको कितनी बार करना है? इसको आप 10 रिपीटिशंस का एक राउंड करेंगे और आपको सिर्फ एक ही राउंड करना है। वंदनीय गुरुदेव कहते हैं 10-10 बस। इसको हम 3 रिपीटिशंस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेन आपकी बैक पर डालता है, लेकिन पेट की चर्बी को पूरी तरह से गायब कर देता है और हमारी कैलोरीज बर्न करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो इसके अनेक अनेक लाभ हैं। यहाँ से हम, क्योंकि ये सिर्फ स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस, खड़े खड़े जो आप कर सकते हैं, छठे अभ्यास की ओर आते हैं। और छठा अभ्यास है अग्निसार क्रिया का अभ्यास। ये जितनी सारी मिठाई आप खाएंगे उन सब को कंज्यूम भी तो करना है ना। आमदनी और खर्चे का हिसाब है। आमदनी तो हो रही है पर खर्चा नहीं हो रहा है, तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाएगी। तो हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना नहीं है, आमदनी बहुत अच्छी करें, लेकिन खर्चा भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अग्निसार क्रिया को हम खड़े होकर के करते हैं। इसको वज्रासन में बैठ करके भी कर सकते हैं, बट यहाँ क्योंकि हम शॉर्ट ड्यूरेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच इज़ 15 to 20 मिनट्स एवरी डे, एंड स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस ले रहे हैं, तो आप सीधे खड़े होंगे, अपने पैरों को कंधों जितनी चौड़ाई में खोल लेंगे और इस तरह से अपने घुटनों को फोल्ड करना और उनके ऊपर अपने हाथ को टिका देना, जिस तरह हमने किया है। आप देख रहे हैं पेट बिल्कुल ढीला छुटा हुआ है, हिप्स पीछे की तरफ, साइड से भी देख लीजिए इस पोजीशन को, ये पोजीशन बन जाती है। तो हिप्स पीछे की तरफ निकले रहते हैं, कमर दबी रहती है और गर्दन सामने रहते हैं। अब इसको करते हुए कुछ लोग जो गलती करते हैं वो ये कि वो गर्दन को आगे कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आप गर्दन को आगे करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी गर्दन के पीछे पेन या स्टिफनेस हो सकती है। तो गर्दन को हमें सीधा ही रखना है, घुटनों को फोल्ड किया, अपनी हथेलियों को टिकाया, पेट को ढीला छोड़ा और यहाँ से हम पूरा गहरा सांस छोड़ देंगे, जितना आप एक्सेल कर सकते हैं, मैक्सिमम एक्सेलेशन। जब आप सांस छोड़ देंगे तो सांस को बाहर ही रोक करके रखिए और पेट को इन एंड आउट मूवमेंट, ये मूवमेंट देना है। जब आपको लगे कि मैं और देर मूवमेंट नहीं देख पा रहा हूं तो रुकिए, पेट की मूवमेंट को रोकिए और नासिका से सांस ले लीजिए। ये हमने आपको इसलिए पहले एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज आई कांट एक्सप्लेन व्हाइल डूइंग इट, व्हाइल परफॉर्मिंग इट। तो अब आप देखिए कैसे करना है। पोजिशन में आए, रिलैक्स, फिर से इसको देखिए, रिलैक्स। कितनी बार करना है? कम से कम 5 रिपीटिशन इसके, और मैक्सिमम आप 10 रिपीटिशंस कर सकते हैं। पेट का मूवमेंट कितनी बार होगा ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर सांस को बाहर रोक करके रख सकते हैं, पर हर रिपीटिशन में आपके पेट के मूवमेंट का काउंट बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। अगर वो घटने लगे तो छोटा सा गैप लीजिए और फिर से आरंभ कर दीजिए। ये हुआ हमारा छठा अभ्यास, अग्निसार क्रिया, जो कि आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, आपके पेट से जुड़ी हर समस्या का समाधान है और सबसे महत्वपूर्ण, पेट की चर्बी को पूरी तरह से गायब कर देता है। और जब आप इसे करेंगे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब आप इसे करेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी मेहनत इसे करने में लगती है। इट्स इक्वल टू अगर आप 20 राउंड्स अग्निसार क्रिया के करते हैं, सो इट इज़ एब्सोल्युटली इक्वल टू 10,000 स्टेप्स ऑफ वॉकिंग। तो देखिए आप कितने कम समय में कितनी सारी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। अंतिम अभ्यास, सातवां अभ्यास, अगर आप बैठ करके नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सके तो सर्वोत्तम है, लेकिन क्योंकि ये पूरा एपिसोड हम स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस पर ही बना रहे हैं और उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनके पास समय नहीं है फेस्टिव सीजन में, तो अंतिम अभ्यास में आप अपने पैरों को कंधों की ही चौड़ाई में खोल लेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को अपने
पेट पर रखेंगे, राइट को चेस्ट पर रखेंगे। 5 बार हम यहीं से चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे और 5 बार एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी पूरा सांस भरा, पेट अंदर चला गया, चेस्ट बाहर आ गई। ऐसा 5 बार करना है। 5 बार करने के बाद हाथों को यहीं रखेंगे और अब चेस्ट पर जो हाथ है वो नहीं हिलेगा, चेस्ट का कोई मूवमेंट नहीं होगा। सांस भरते हुए पेट का पूरा फूलना, सांस छोड़ते हुए पेट का संकुचित हो जाना। ऐसा 5 बार करना है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के साथ साझा की थी जिसमें हमने ये बताया था कि कैसे ऑक्सीजन थेरेपी आपका वेट कम करने में रामबाण का काम करती है और कैसे विदेशों में उसको एज अ थेरेपी ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को इंजेक्ट किया जाता है वज़न कम करने के लिए। लेकिन आप यदि नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्रॉपर ब्रीदिंग करते हैं, तो आप इस ऑक्सीजन थेरेपी का लाभ मुफ्त में ले सकते हैं। तो आप से हम वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा करेंगे कि ऑक्सीजन थेरेपी कैसे काम करती है। इन 7 प्रैक्टिसेस को सोच क्या रहे हैं, आज से ही शुरू कर दीजिए और अगर दिन में 2 बार कर सके तो बहुत बढ़िया। फिर अपने फेस्टिवल्स को आनंद के साथ मनाइए। लेकिन वो जो 7 टिप्स, 7 तरीके हमने पिछली वीडियो में शेयर किए हैं, उनको अपनाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा नहीं कि खाए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि बस ये 7 अभ्यास कर लिए तो काम हो जाएगा। किस तरह से खाना है वो हमने उस वीडियो में आपके साथ साझा किया था। उन 7 टिप्स को अपनाइए, इन 7 अभ्यासों को कीजिए। स्वस्थ रहिए, खूबसूरत रहिए। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने फेस्टिवल्स को, अपने त्योहारों को उल्लास और उत्साह के साथ तो मनाइए ही, साथ में गर्व के साथ भी मनाइए। आप सभी को त्योहारों की बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें।